श्रीमन्नित्यानंद महाप्रभु की। श्री प्रभु नित्यानंद, यह ग्रंथ का विमोचन हुआ है। मलुकपीठ से ये प्राप्त होगी और हरिनाम प्रेस से भी ये प्राप्त होगी। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनि ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी दुःखं मे हर जाह्नवी कष्टं मे हर जाह्नवी। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
वंदे गुरु परंपराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय, अखिल गोवंश की जय, श्री सूरश्याम गोधाम की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री अवध मिथिला चित्रकूट धाम की जय, श्री रेवासा धाम की जय, श्री जानकी नाथ भगवान की जय,
जगद्गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। भक्तमालकार श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जगतगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। श्री ऋषिकेश धाम की जय। श्री कुब्जाम्रक वन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री बद्री नारायण भगवान की महती कृपा करुणा से ऋषिकेश धाम में कुब्जाम्रक वन में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा जी के तट पर पूज्य संतों की चरण सन्निधि में विराजमान होकर परम पवित्र माधव मास में शुक्ल पक्ष में हम आप सबको भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत के माध्यम से मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ होने जा रहा है। आज इस सत्संग सत्र का द्वितीय दिवस है। पूज्य श्री चित्तरंजन जी महाराज पधारे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी, श्री मोहनदास जी, श्री नारायण दास जी, श्री कृष्णदास जी, त्यागी जी महाराज आदि सभी संतों को हम यथा योग्य वंदन करते हैं और पूज्य श्री कृष्णदास जी से आग्रह करते हैं कि वे आगे आ जाएं। हमको बार बार मुड़ के देखना पड़ेगा, तो चित्तरंजन जी के बगल वाली कुर्सी पर विराज जाए। आज की कथा बहुत लंबी है, क्योंकि कल हम लोगों को नृसिंह जयंती पर नरसिंह भगवान का भक्तराज प्रहलाद जी के चरित्र का स्मरण करना है। और सप्ताह के क्रम के अनुसार द्वितीय दिवसे कुर्यात भरताख्यान पर्यंतम द्वितीय हनि वाचयेत। तो आज भरताख्यान पर्यंत चरित्र होना है। उसके पूर्व जो प्रतिदिन का क्रम है, उस क्रम के अनुसार श्री हनुमान जी को 2 पद इस समय गीतावली के निवेदित कर रहे हैं। गोस्वामी जी का लगभग पूरा साहित्य हो चुका है। अब ये गीतावली और इसके बाद क्या बाकी रह जाए? विनय पत्रिका बस। बाकी संपूर्ण रामचरितमानस हो गया, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण,
जो भी गोस्वामी जी राम आज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहिछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, जितनी भी कृतियां उपलब्ध हैं उन सबको सुना चुके हैं क्रमशः। अब अयोध्या कांड में पद संख्या 60, यही है ना? पद संख्या अयोध्या कांड गीतावली पद संख्या 59। करत राव मन मोह अनुमान, करत राव मन मोह अनुमान, करत राव मन मोह अनुमान, करत राव मन मोह अनुमान। शोक विकल मुख बचन न आवे, शोक विकल मुख बचन न आवे, बिछुरे कृपा निधान, निधान बिछुरे कृपा निधान, करत राव मन मोह अनुमान, करत राव मन मोह अनुमान। राज देन कही बोली नारी बस, मैं जो कहो बन राज देन कही बोली नारी बस, मैं जो कहो बन जा। आयसु सिर धरी चले हरसिया, कानन भवन समान। आयसु सिर धरी चले हरसिया, कानन भवन समान, करत राव मन मोह अनुमान, करत राव मन मोह अनुमान। ऐसे सूत के बिरह अवधि लो, जो राखो यह प्राण। ऐसे सूत के बिरह अवधि लो, जो राखो यह तो मिटी जाय प्रीति की परमिति, तो मिट जाए प्रीति की परमिति। अजस सुनो निज कान, अजस सुनो निज कान,
गए अजहू जीवत। राम गए अजहू हो जीवत। समझत ही अकुला समझत जिय अकुला। तुलसीदास तनु तजी हित रघुपति। तुलसीदास तनु तजी रघुपति। कियो प्रेम कियो प्रेम परवा। करत राउ मन मोह अनुमान। 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 दशरथ जी महाराज का महाप्रयाण हो गया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। अब भरत जी आ गए हैं अयोध्या जी में और पद संख्या 60 में प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी अपनी जननी कैकेयी से संवाद कर रहे हैं। यह गीतावली तुलसी साहित्य का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे श्री राम लक्ष्मण ने प्रभु ने अपने मनोहर कंठ से संपूर्ण गीतावली का गान किया। पूरी गीतावली को ठाकुर जी ने गाया है। और इसकी रचना चित्रकूट में हुई है। दोनों राम लक्ष्मण बालक के रूप में नित्य प्रति आते हैं और दो दो पद गोस्वामी जी उनको नए लिख करके देते हैं और वो दूसरे दिन सुना देते हैं, फिर 2 नए पद लिख करके दे देते हैं। इस तरह से यह भगवान के कंठ से गाया हुआ है। संतों का ऐसा भाव है कि तुलसी साहित्य क्षीर समुद्र के समान है और गीतावली उसका माखन है, नवनीत है और श्री विनय पत्रिका उसका घृत है, सिद्धांत है विनय पत्रिका। गीतावली का माधुर्य अपने आप में बड़ा अद्भुत है। पद संख्या 60। ऐसे ते क्यों कटु बचन कह्योरी। ऐसे ते क्यों कटु बचन कह्योरी। ऐसे ते क्यों कटु बचन कह्योरी। ऐसे क्यों कटु बचन कह्योरी। राम जाहु कानन कठोर तेरो कैसे धो हृदय रह्यो री। राम जाहु कानन कठोर तेरो कैसे
ऐसे क्यों कटु बचन कयो। दिनकर वंश पिता दशरथ से, राम लखन से भाई। दिनकर वंश पिता दशरथ से, राम लखन से भाई। जननी तू जननी तो कहा कहूँ, विधि के ही खोर न लाई। जननी तू जननी तो कहा कहूँ, विधि के ही खोरी न लाई। ऐसे ते क्यों कटु वचन कयो। ऐसे क्यों कटु वचन कयो। लही हो सुख राज मातु है, सुत सिर छत्र धरे गो। लही हो सुख राज मातु है, सुत सिर कुल कलंक मल मूल मनोरथ, तब बिनु कौन करे गो। कुल कलंक मल मूल मनोरथ, तब बिनु कौन करेगो। ऐसे क्यों कटु वचन कयोरी। ऐसे क्यों कटु वचन कयो। है राम सुखी सब हुए है राम सुखी सब है। ईस अजस मेरो हरि है। ईस अजस मेरो हरि है। तुलसीदास मोको बड़ो सोच है, तू जन्म कौन विधि भरी है। तुलसीदास मुको बड़ो सोच है, तू जन्म कौन विधि
कल श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा हुई। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक का उच्चारण किया गया और आज मंगलाचरण के सभी श्लोकों का उच्चारण मात्र कर लिया गया है। आगे की कथा का यथामति यथा समय हम स्मरण कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। भगवान का नाम है अनिमिष। अनिमिषो विष्णु। भगवान के पलक नहीं झपकते, इसलिए भगवान का नाम है अनिमिष। और अनिमिषो विष्णु तस्य क्षेत्रे, विष्णु क्षेत्रे, ये वैष्णव क्षेत्र है नैमिषारण्य, क्योंकि नैमिषारण्य 84 कोस की भूमि भगवान के सुदर्शन चक्र के ऊपर विराजमान है। यहां 88,000 सौनकादि ऋषि 1,000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के विराजमान है। यज्ञ का प्रयोजन क्या है? तो लिखा है सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सम्मासत। स्वर्ग प्राप्ति की कामना से 1,000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठे हैं। अब ये बात संगत नहीं हो बैठती है कि इतने उच्च कोटि के निष्काम भक्त ऋषि वे 1000 वर्ष का अनुष्ठान इसलिए कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग मिले। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो इसका बहुत सुंदर अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने किया है। स्वर्लोके गीयते इंद्रादिभिः असौ स्वर्गायो हरि। स्वर्गाय माने स्वर्गलोक नहीं, स्वर्गलोक में भी जिनके यश का, जिनकी कीर्ति का गान इंद्रादि देवता करते हैं, ऐसे जो भगवान स्वर्गाय श्री हरि हैं, उनके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठे हैं। एक दिन की बात है। प्रातर हुत हुताग्नयः, प्रातः काल ही अपने हवन के कृत्य को संपन्न करके सभी सौनकादि ऋषि विराजमान थे। उसी समय भगवान व्यास के प्रशिष्य श्री उग्रश्रवासूत जी महाराज वे कृपा करके पधारे। उनको सुंदर सुभद्र वेदी पर विराजमान किया, आसन पर विराजमान किया और पप्रच्छु इदम आदरात, आदर पूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, आपने भगवान व्यास की कृपा से संपूर्ण इतिहास पुराण का बोध प्राप्त किया है। धर्मशास्त्र का आपको भली भांति बोध है और भगवान व्यास की कृपा से जो विषय आपने नहीं पढ़ा है, आपको नहीं सुनाया कहा गया, वह विषय भी भगवान व्यास की कृपा से आपके हृदय में प्रकट है। यहां तक कह दिया महाराज कि भगवान व्यास जिस रहस्य को जानते हैं, व्यास की कोटि के अन्य ऋषि जिस तत्व को, रहस्य को जानते हैं, हे सूत जी, उस रहस्य के ज्ञाता आप हैं। आपकी कोई सामान्य कोटि नहीं है। हे भगवान, आर्त अधिकारी शिष्य जब प्राप्त होता है तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जब पावही। हे भगवान, आप जैसे महान ऋषि, महान संत, उच्च कोटि के भगवत यश गायक प्राप्त हो जाएं तो व्यर्थ चर्चा में अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। आपके चरणों में तो कुछ ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए
जिससे प्रच्छक का परम कल्याण हो जाए। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है सौनकरी जी महाराज ने। कहते हैं तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः शंसितुमर्हसि। हे भगवन, जीवों के आत्यंतिक कल्याण का अत्यंत सरलतम साधन क्या है? और कौन सा साधन? एक विशेष बात है, भवता यद विनिश्चितम, जीवों के परम कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन होना चाहिए, एक शर्त। और दूसरी बात यह है, उस साधन का निश्चय आपके द्वारा किया हुआ होना चाहिए। केवल पढ़ी हुई सुनी हुई बात नहीं। महापुरुष जिस साधन को आत्मसात करते हैं, उससे लाभ प्राप्त करते हैं, उससे अनुभव प्राप्त करते हैं, तब किसी जिज्ञासु के समक्ष उसका उपदेश करते हैं। जिस साधन से हमको स्वयं को ही लाभ नहीं मिला, तो आपको लाभ कैसे मिल जाए? इसलिए भवता यदि विनिश्चितम, आपने जिस साधन का आश्रय लेकर उस आत्यंतिक लाभ को प्राप्त किया हो, आत्यंतिक कल्याण को प्राप्त किया हो, वह आप कृपा करके बतावें। आत्यंतिक कल्याण का अर्थ क्या है? इसका विस्तृत व्याख्यान करने का अवसर नहीं है। आत्यंतिक कल्याण का मतलब है भगवत चरण कमल की प्राप्ति। भगवान के चरणों की प्राप्ति ही जीव का आत्यंतिक कल्याण है। ब्रह्मलोक तक भी अपने पुण्य के प्रताप से, अपनी तपस्या आदि साधनों के द्वारा ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाएगा, तो भी आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनोर्जन, ब्रह्मलोक तक पहुंच करके भी नीचे आना पड़ेगा। किंतु भगवान के चरण कमलों में पहुंचे हुए जीव लौटकर इस दुख में, संसार में नहीं आते। इसलिए भगवत चरणारविंद की प्राप्ति का ही नाम है परम कल्याण, आत्यंतिक कल्याण। उसके बाद फिर अकल्याण की संभावना ही सदा सर्वदा के लिए निरस्त हो जाती है। हे भगवान, कलयुगी प्राणी एक तो अल्पायु है, उनकी आयु बहुत कम है। पहले बहुत बड़ी बड़ी आयु होती थी, हजारों लाखों वर्ष की आयु होती थी। अब इसी भागवत में भरत जी के चरित्र में आता है कि 1 करोड़ वर्ष तक ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी ने इस धरती का शासन किया। 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया, और 1 करोड़ वर्ष तक शासन करने के बाद भी उनका एक भी बाल पका नहीं था, वे पूर्ण युवावस्था में थे। इसलिए सुखदेव जी ने लिखा, जहौ युवैव मलवदुत्तम श्लोक लालसा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति की व्याकुलता में श्री भरत जी ने युवावस्था में ही उस चक्रवर्ती सम्राट के पद को, उस वैभव को उस प्रकार से त्याग दिया जैसे कोई व्यक्ति मल का त्याग कर देता है, मलवत संसार का त्याग कर दिया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई 1 करोड़ वर्ष तक जिएगा। प्रियव्रत महाराज ने 11 अर्बुद वर्ष तक राज्य किया। आप कल्पना कर सकते हैं क्या? दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 60,000 वर्ष की आयु दशरथ जी की हो गई। तब श्रवण समीप भयऊ सित केसा, भय नहीं है, भयऊ एक वचन है। उन्होंने दर्पण में आज कुछ ध्यान से देखा तो कान के पास एक बाल सफेद दिखाई पड़ा। तो बोले मनहु जरठपन अस उपदेशा, लगता है बुढ़ापा आ गया,
तब वशिष्ठ जी के चरणों में पहुंचे, महाराज कृपा करके पुत्र की प्राप्ति कराइए, और भगवान का प्राकट्य हुआ। वाल्मीकि रामायण में स्वयं दशरथ जी कहते हैं, 60 वर्ष सहस्राणि जातानि मम सुव्रत, 60,000 वर्ष व्यतीत हुए, कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामम नेतुमर्हसि। 60,000 वर्ष की आयु में पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए राम जी को मैं नहीं दे सकता, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। तो इतनी आयु तो कलयुगी प्राणियों की नहीं, 100 वर्ष भी सब नहीं जीते हैं। 100 वर्ष तक जीने वाले लोग भी बहुत कम हैं। योगी पुरुषों की बात अलग है, वो और अधिक जी जाएं तो ये उनकी अपनी योग की तप की शक्ति है। बाकी सामान्य मनुष्य तो आज 80 का अनुपात है, 70 से 80 के बीच का अनुपात है। 80 वर्ष की आयु किसी ने प्राप्त करी तो लोग कहते हैं उम्र पाके गए। आज हमारे ओरछा धाम के निकट लिधोरा एक बहुत प्राचीन कस्बा है, गांव है, वहां श्री लक्ष्मण मंदिर विराजमान है। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा का ही स्थान है, और इतना पुराना स्थान है कि ओरछा राज्य की स्थापना के पहले, राम राजा सरकार के आने के पहले उस स्थान की स्थापना हो गई थी। लगभग 700 वर्ष पुराना स्थान है। अपने ठाकुर जी को सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। वहां के पूज्य महंत जी 103 वर्ष के हो गए थे, अब तो ज्यादा के हो गए होंगे, तो 104 105 के हो गए होंगे। तो हमने उनको कहा कि महंत जी अभी तो आपको विराजना है, आपका शताब्दी मनाएंगे। तो बोले शताब्दी माने क्या होता है? हम कि अब 100 साल पूरे हो जाएंगे तब आपकी शताब्दी मनाएंगे। बोले हम तो 100 से 3 बाड़ू हो गए, बाड़ू बुंदेली भाषा में माने 3 वर्ष अधिक हो गए। तो अभी भी ठीक है, वो अभी बांसुरी बजाते हैं, खूब बढ़िया बांसुरी बजाते हैं, ठाकुर जी की आरती स्तुति में भी नित्य पधारते हैं, और ऐसा नहीं कि व्हील चेयर पर चलते हैं। ठीक है, वृद्ध तो है ही, इतनी उम्र तो सब लोग नहीं प्राप्त करते हैं। आज उसी लिधोरा के लक्ष्मण जी महाराज के अनन्य सेवक, एक बड़े पवित्र भक्त ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा में जिनका जीवन गया, ऐसे स्वनाम धन्य श्री स्वामी प्रसाद पस्तोर जी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, आज उन्होंने प्रातःकाल की वेला में परम पवित्र वैशाख मास में बिना किसी कष्ट के भगवत धाम प्रयाण किया है। वो भी लगभग 95 वर्ष से ऊपर की आयु थी, और इस आयु तक भी गिरधर जी सारा काम अपने आप करते रहे, किसी दूसरे सेवक की जरूरत नहीं। चलने में भी लठिया नहीं ली, एक हरा शरीर था, अपने कपड़े धोने से लेकर अपना सारा काम अपने हाथ से, सेवक की जरूरत नहीं। तो आज ही उनका धाम प्रयाण हुआ है। हम गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान बद्री नारायण से प्रार्थना करते हैं, वे भक्त तो थे ही, आप उन्हें अपने चरण कमलों की नित्य सन्निधि प्रदान करें। तो कलयुग में इतनी आयु सब प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल है इतनी आयु प्राप्त होना।
अंत में जब कलयुग का आखिरी चरण होगा तब तो 15 वर्ष की आयु तक कोई जीवित रह जाएगा। ध्यान से सुनिएगा डोदिया जी, 15 वर्ष तक की आयु तक जो जीवित रह जाएगा, लोग उसको ऐसा ही मानेंगे जैसे इस समय कोई 100 साल तक जी जाता है तो कहते अरे पूरी उम्र पाई। ऐसी कोई 15 वर्ष की आयु तक जीवित रह जाएगा तो लोग कहेंगे भाई बहुत पुण्यात्मा थे, पूरी उम्र प्राप्त करके गए। 15 वर्ष की आयु में ही नाती पोते बच्चे कच्चे सब हो जाएंगे, मर भी जाएंगे। तो कलयुग का पहला दोष तो है कलयुगी मनुष्य अल्पायु होते। प्रायेण अल्पायु सह सभ्य कलावस्मिन युगे जना। इस कलयुग में प्रायः सब अल्पायु है। प्रायः शब्द इसलिए लगा दिया कि इस युग में भी कोई सिद्ध पुरुष हैं अपने संकल्प बल से विराजमान रह सकते हैं, उनकी बात छोड़कर। अब कहते योगीराज भर्तृहरि अभी तक उसी शरीर से विराजमान है। हमारे गलता पीठ के संस्थापक शत्रुघ्न अवतार श्री कृष्णदास पयहरि जी महाराज आज तक सदैव विराजमान है। लगभग 700 वर्ष हो रहा है, आज तक वो उसी शरीर से विराजमान है। अधिकारी जीवों को उनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने चित्रकूट भजन के काल में पयहारी जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था। पूज्य सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज चित्रकूट वाले, उन्होंने पयहारी जी महाराज से का दर्शन ही प्राप्त नहीं किया, पयहारी जी ने प्रकट होकर उन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान की। तो आज भी पयहारी जी का दर्शन होता है। तो संतों की सामर्थ्य बड़ी विलक्षण है, अचिंत्य है। पयहारी जी सदैह अंतर्धान हो गए, देह त्याग का उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। और रेवासा धाम में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज भी सदैह कुंज में विलीन हो गए, अंतर्धान हो गए। उसके बाद विनोद अली जी हुए, वो भी सदैह अंतर्धान हुए। इसके बाद चरणदास जी श्री रामचरण अली जी हुए, वो भी सदैह कुंज में गए। इसके बाद ज्ञान अली जी हुए, वो भी सदैह कुंज में गए। फिर पंचम आचार्य हुए बालकृष्ण अली जी, बाल अली जी, उन्होंने देह का त्याग किया। चार आचार्य सदैह अंतर्धान हो गए। तो महापुरुषों की बात अलग है, अन्यथा सामान्य बात यही है कि कलयुगी प्राणी अल्पायु है। अल्पायु होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य 32 वर्ष तक ही धरती पर रहे, पर 3200 वर्ष में जो सनातन धर्म की सेवा कोई नहीं कर सकता, वो मात्र 32 वर्ष में उन्होंने कर दिखाई। परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद जी मात्र 39 वर्ष की आयु तक 40 भी पूरा नहीं किया, और कितना बड़ा काम, पूरे विश्व में भारत का गौरव उन्होंने बढ़ाया। तो आयु बड़ी से बड़ी हो और व्यर्थ में चली जाए तो क्या उसका अर्थ है, और कम से कम हो पर सार्थक हो तो भी कोई अनुचित नहीं है, वो भी प्रशंसनीय है। मुख्य बात यह है कि कलयुगी मनुष्य के कल्याण में संदेह इसलिए रहता है कि 4 दोषों से कलयुगी प्राणी ग्रसित है। बहुत ध्यान से सुने, ये श्लोक बड़ा महत्व का श्लोक है। यदि हम अपने जीवन से निश्चय पूर्वक इन 4 दोषों को निकाल दें तो कलयुग बाधक नहीं है, हमारे कल्याण में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। वो 4 दोष कौन कौन से हैं जिन्हें हमें अपने जीवन से निकालना चाहिए? मंदा सुमंद मतयो मंदभाग्या युपद्रुता, ये 4 दोष।
पहला दोष है मंदाह। मंदाह का अर्थ है अलसाह। पहला दोष है कलयुगी मनुष्य का, वो आलसी है। किस चीज में आलसी है? भजन साधन सत्संग में आलसी है, भगवत भागवत सेवा में आलसी है, भोजन में बिल्कुल आलसी नहीं। लोग रात भर सोते हैं, दिन में भी सो लेते हैं, और फिर कथा मंडप में सत्संग में आके भी सो जाते हैं। आश्चर्य है, कोई मनुष्य कितना सो सकता है। और ऐसे भी लोग होते हैं कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी सोते रह जाएं, ऊँघते रह जाएं, उठे ही नहीं। ये पहला दोष है। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, हम ऐसे संतों को जानते हैं जो आज भी 1.5 से 2 घंटे में अपनी निद्रा पूरी करते हैं। कितने में? और बाकी सारा समय भगवत स्मरण में उनका जाता है। अब चिकित्सा विज्ञान वाले तो उसको नकार देंगे, बोले ये तो संभव ही नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए 6 घंटे सोना चाहिए। हमारे महाराज जी के निकट पूज्य श्री हरिराम बाबा रहते थे, तो उन्होंने बताया कि हम गुरु महाराज की शरण में जब आए तो उन्होंने हमको नियम दिया, रात्रि को 8 बजे सो जाना और 12 बजे जग जाना। कितने घंटे हुए? 4 घंटे। तो 8 बजे सो जाते और 12 बजे जगकर स्नान कर लेते, फिर भजन में बैठ जाते। 12 बजे आसन पर भजन की बैठते, सवेरे 6 बजे तक बैठते। कितने घंटे हो गए? और उसके बाद बोले जब भजन से उठते तो गौशाला में चले जाते, नाम स्मरण करते रहते, कीर्तन करते रहते वैखरी वाणी से, और गैया का गोबर उठाते रहते, झाड़ू लगाते रहते, पूरे स्थान में झाड़ू लगाते, पात्र मनिया करते। तब तक आरती वगैरह का समय हो जाता तो स्नान करके आरती में खड़े हो जाते। फिर पंगत वगैरह की सेवा में लग जाते जब अपने गुरु महाराज के पास रहते, और फिर पंगत फिराने के बाद, गुरु महाराज के पाने के बाद, उनकी पत्तल पर बचा हुआ प्रसाद 24 घंटे में एक बार लेते। रात्रि को केवल दूध लेते। कहते हमें याद ही नहीं हम दिन में कभी सोए हों। ये तो युवावस्था की बात थी, और जब वो वृद्धावस्था में थे तब हमने उनको देखा 1 से 1.5 घंटे ही शयन करते थे, बस बाकी अहर्निश उनका नाम चलता था। ऐसे संत हमने देखे। जीवन में बहुत ध्यान से सुने, जीवन में सतोगुण जितना बढ़ता चला जाएगा, निद्रा तंद्रा आलस्य प्रमाद उतना शरीर से दूर उठता चला जाएगा। सात्विकता का जितना प्रकाश होगा, विकास होगा, उतना तमोगुण का ह्रास होगा। तो पहला दोष है आलस्य। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। दूसरा दोष है सुमंदमतयः। मंदमती माने होता है मंद बुद्धि वाला, पागल, और सुमंदमती माने होता है तो बहुत चतुर बुद्धिमान, अपने को बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा बुद्धिमान विद्वान मानता है, लेकिन एकदम मूर्खता कर रहा है, सुमंदमती है। जानबूझकर पागल बना हुआ है। कोई पागल हो जाए तो उसकी चिकित्सा संभव है, और पागल हो नहीं, पागल की नकल करे तो उसका इलाज संभव है क्या?
अध्यात्म भारत में बहुत सस्ता है, सब चीज महंगी है, पर ज्ञान विज्ञान बहुत सस्ता है, हैं? तांगा रिक्शा वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला भी कहता है अरे भैया कुछ नहीं, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है, भगवान का नाम ही सार है। ये ज्ञान यहाँ सबको है। नौनते लकड़ी के चक्कर में पड़े, भजन नहीं करते। बरवे रामायण में है ना, एक ही एक सिखावत जपत न आप। बरवे रामायण में एक ही एक सिखावत, तुलसीदास जी कहते हैं, एक ही एक सिखावत जपत न आप। सब एक दूसरे को समझाते भजन करो भजन करो भजन करो, खुद नहीं करते। एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। तो पाप कैसे नष्ट होंगे? अरे राम राम करने से ही तो पाप नष्ट होंगे। तो सत्संग में बैठने के बाद जो सत्संग से प्राप्त विवेक है, उस विवेक का आदर न करना, ये दूसरा दोष है। आप लोग हमारी बात को अन्यथा मत लेना। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम आपको आपके भीतर हीन भावना जगाना चाहते हैं। आपका मतलब हम आप सब। व्यास जी ने ऐसा कहा, सुखदेव जी ने ऐसा कहा, फिर कहेंगे सेठ जी ने ये कहा, स्वामी जी ने ये कहा, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने ये कहा, स्वामी शरणानंद जी महाराज ने ये कहा। दलीलें तो हम महापुरुषों की देते हैं, लेकिन क्या उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करते हैं क्या? ये दूसरा दोष है। केवल लंबी चौड़ी बातें करना और उनके अनुरूप अपना जीवन न होना, ये सुमंदमती वाला दोष है। हमारे वृंदावन में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, समर्थ महापुरुष थे, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी। अद्भुत महापुरुष थे, अद्भुत, क्या कहें। उनका इस बार अष्टयाम सेवा महोत्सव में एक ग्रंथ का विमोचन हुआ है, साधकों के लिए बहुत उपयोगी, बहुत पढ़ने योग्य है, अद्भुत है। तो उनके पास कोई महात्मा जाता था कुछ पूछने के लिए साधन संबंधी बात, तो पहले तो वे उसको फटकारते थे। बहुत से महात्मा लोग तो एक बार जाने के बाद दोबारा वहां जाते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत आदर नहीं देते थे, आओ महाराज जी बैठो विराजो, ये सब नहीं बोलते थे। इतने विलक्षण संत थे कि आप उनके सामने दंभ नहीं कर सकते, आपकी कलई खुल जाएगी, आप छल कपट उनके सामने नहीं कर सकते। वो कहते थे, स्वामी जी जेब में कानी कौड़ी नहीं है और बात करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के। समझ गए बात? नहीं समझे? कोई व्यक्ति उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी न हो और करोड़ों की बात करे, अरबों खरबों की बात करे, तो धनी मानियों के बीच में उसे क्या माना जाएगा? उसको पागल माना जाएगा कि पागल हो गया, तो धक्का देकर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। वो कहते भजन साधन की, अनुभव की कोई पूंजी तुम्हारे पास नहीं है, अब तक का सारा समय तुमने नष्ट कर दिया और बातें लंबी चौड़ी करते हो। अब बातें लंबी चौड़ी करना बंद कर दो, अब भजन में लग जाओ। उज्जैन के एक संत थे, उनका नाम सीताराम दास जी था। वो मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के चरणों में आए और रोते हुए उन्होंने कहा कि हमको श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना है। महाराज जी ने उनको 1.25 लाख नाम के जप का नियम दिया।
और नियमावली बताई कि इतने बजे यमुना स्नान करना है, इस रहनी से रहना। देखो महापुरुष की कृपा, इतना विलक्षण प्रेम प्रकट हो गया उनके भीतर कि वो 12-15 दिन के बाद आए तो बोले अब तो हमसे महाराज नहीं हो पा रहा है, साधन नहीं बन रहा है। क्यों? कहते हम नाम जप करते हैं तो माला रह जाती है, संख्या भूल जाती है, हमने क्या जप किया क्या नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा उतने कंकड़ रख दिया करो, ऐसा कुछ कहा। लेकिन अंत में उन्होंने कहा महाराज में हाथ खड़े कर दिए, राम राम करते ही अश्रुपात होने लग जाता है, मैं व्याकुल हो जाता हूँ, विह्वल हो जाता हूँ, सब भूल जाता है। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठे रहो, राम राम करते रहो, गिनती छोड़ दो। और मात्र तीसरे महीने में उनको दिन के दोपहर में 12 बजे जो राधा रमन लाल जी के सामने रास मंडल है, इस पर साक्षात महाराज का दर्शन हुआ। श्री ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय से लगाया, महाराज का दर्शन हुआ। और फिर उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बहुत प्रयास पूर्वक महाराज जी उनको अंतर्मुख से फिर बाहर लेकर के आए। इसके बाद वो चले गए, कृतार्थ होकर के चले गए। तो कहते थे कि तीव्र इच्छा हो तो आज भी भगवत साक्षात्कार में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जीवन में सच्चाई होनी चाहिए।